नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा सक्सेसफुल लोगों से आई हुई कुछ टिप्स जो कि वह अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं सक्सेस होने के लिए। अगर आपको भी सक्सेस होना है तो इन टिप्स को ज़रूर अप्लाई करें, जो कि मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर 6 टिप्स होगी पूरी की पूरी। तो देखते हैं वो टिप्स कौन सी है। मेरा नाम है आशीष तेली। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है वह यह है कि आपको किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, जो कि सक्सेसफुल नहीं करते हैं। मीन्स सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वह किसी पे भरोसा नहीं करते। हाँ, ये सही है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा बिजनेस लाइफ में और आपकी जॉब लाइफ में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपको भरोसा करना पड़ता है। भरोसे से ही ज़िंदगी चलती है। बट जो आपको कुछ काम होते हैं जिन पे आपको किसी पे भरोसे नहीं रहना है, जैसे कि आप अपनी सोच का यूज़ करिए। आप किसी की दूसरे की सोच पर मत निर्भर रहिए कि वो सोचेगा तो मैं वो ही कर लूँगा, वह आपको नहीं करना है। और तो और जो दूसरी चीज़ है उसके अंदर, वो फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। जैसे कि वो पैसा देगा तभी मेरा काम होगा, या मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे को कुछ कमाना नहीं आता, ये नहीं चलेगा। आपको फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो तीसरी जो उसके अंदर चीज़ है वह है डिसीजंस ऑफ लाइफ। मीन्स आपको अपने लाइफ के डिसीजन खुद ही लेने हैं। आपके डिसीजन कोई लेने नहीं आएगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आपके माँ बाप के सिवा कि आपके डिसीजन ले वो लाइफ में। अगर आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं, अपने लाइफ की डिसीजन खुद लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ के अंदर सही हैं और किस चीज़ के अंदर गलत है। और जो उसके अंदर चौथी चीज़ आती है वह यह है कि आपको सुबह उठने में भी आपको किसी के भरोसे रहना पड़ता है, जैसे कि अलार्म क्लॉक के भरोसे। आपको उठने में भी अलार्म क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, तो यह आपका भरोसा किसी काम का नहीं है। अगर आप अलार्म क्लॉक के भरोसे रहते हो, अगर रात को उसके सेल खत्म हो जाए तो आप उठोगे नहीं क्या? उठोगे ना। तो अपने आप पर भरोसा करें। और जो उसके अंदर पांचवी जो चीज़ है वो यह है कि सक्सेस की जो राह होती है, मीन्स आप वे पे चलोगे, अपनी गोल की तरफ चलोगे, बढ़ोगे, तो आपको बहुत सारी मुश्किल आएगी, उससे तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। आपके लिए कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। और जो सक्सेस मिलेगी वो भी आपको ही मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। तो यह बात थी इस पहले पॉइंट में। तो बढ़ते हैं अपने इस दूसरे पॉइंट की तरफ। पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगा, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल देन नॉलेज। इसका मतलब यह है कि आपको एक लॉजिक आपको ए टू बी से ले जा सकता है, ए से बी तक ले जा सकता है, बट जो आपकी इमेजिनेशन है आपको कहीं भी ले जा सकती है। यह भी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। और तो जो सेकंड पॉइंट है वह यह है कि अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करिए। आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। आप अगर सोचें तो आप चाँद पर जा सकते हैं। आप सोचें तो अगर आप गैलेक्सी के बाहर निकल सकते हैं। आप एक बार सोच के देखिए, आपकी इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो भी चीज़ें आज हम देखते हैं, इन्वेंशन जो भी होते हैं हमारा आसपास की चीज़ें, वह सभी एक दिन या किसी साल किसी के दिमाग में आई थी। वह इमेजिनेशन थी, वह दिमाग के अंदर तस्वीर थी वो उसकी, तभी वो आज रियलिटी में कन्वर्ट हो पाई है। आपको अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थिंग है। आप उससे कुछ भी कर सकते हो। आपकी इमेजिनेशन, आप अगर दिमाग में सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, ये ऐसा होगा या वो वैसा होगा, तो आप उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी आप सोचते हो वो आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना हमें बंद कर देना चाहिए। मतलब आपको इमेजिनेशन यूज़ करनी चाहिए। आपको कोई भी काम है तो आपको थोड़ा समय देना चाहिए अपने दिमाग को, और उसके अंदर इमेजिन करना चाहिए कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, उस चीज़ में हम कैसे और ज़्यादा परसेंटेज गेन कर सकते हैं, मीन्स और ज़्यादा कैसे उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं उस चीज़ को। तो आपको इमेजिनेशन अपनी पावर यूज़ करनी पड़ेगी। आपको सोचने की शक्ति पावर यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको इमेजिनेशन के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वह वीडियो जल्द से जल्द ला पाऊँ। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। कभी आपने सोचा है कि जो भी आप अचीव करते हो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है? ऐसा ही आपकी जर्नी की तरफ है, जो आपकी गोल की जर्नी है वह भी आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी देगी। आप छोटी छोटी चीज़ों से एडिशन करके अपने गोल के अंदर उससे बहुत ज़्यादा खुशनुमा बना सकते हो। तो यहाँ पर जो आपकी जर्नी का जो रास्ता है, आपको उसके अंदर मज़े लेने हैं। मीन्स आपको ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती उसे कर रहे हो। आपको नई नई चीज़ें सीखनी है, फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। उसे इम्प्लीमेंट करने में जो मज़ा आता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है।
और आपको अपनी जो रास्ते में है, जो आपको सामने फेलियर आते हैं या मुश्किलें आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें आपको अपने मन में मज़े में लेना है। मीन्स उसे उसे प्रॉब्लम सोल्व करते हुए या मुश्किल से बाहर निकलते हुए आपको मज़े लेके निकलना है। आपको ऐसा नहीं है कि आप सीरियस हो चुके हो बहुत ही ज़्यादा, आपको सीरियस रहना है, बट इतना भी सीरियस नहीं रहना है कि आपको कुछ सूझे ही ना सीरियस रहने के सिवा। तो आपको अपनी जर्नी के रास्ते में या अपने गोल की तरफ बढ़ने के वक्त आपको मज़े लेने हैं। मज़े किसके लेने हैं? आपको अपनी अचीवमेंट्स के लेने हैं, किसी और के मज़े नहीं लेने। आपको अचीवमेंट्स के लेने हैं। अपने जो गोल्स आप पूरे कर रहे हो, छोटे छोटे गोल्स जो हैं आपको एक बड़े गोल की तरफ ले जा रहे हैं, उनका जो मज़ा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। आपको उनके मज़े लेने हैं। आपको कोई अचीवमेंट मिली, कोई अच्छा काम किया आपने, तो वो भी खुशी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपको अपनी जर्नी में मज़े लेने हैं। तो बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा जो पॉइंट है जो कि सक्सेसफुल लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा करते हैं, वह यह है कि वह कभी सीखना नहीं छोड़ते, नेवर स्टॉप्स लर्निंग। तो यहाँ पर आपको भी ऐसे ही करना, आपको अपनी ज़िंदगी में सीखते रहना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको स्कूल या कॉलेज में ही वह सीखना था और स्कूल और कॉलेज ख़त्म हो गया तो मुझे अब कुछ नहीं सीखना, मुझे सब आता है। ऐसे भ्रम में आपको नहीं रहना है। जो ऐसे भ्रम में रहता है वह कुछ कर नहीं पाता। जो ऐसा सोचता है कि मुझे सब आता है, वह उसे कुछ नहीं आता और वो कहीं एक कोने में बैठा रह जाता है और दुनिया कहीं की कहीं चली जाती है। तो यहाँ पर आपको भी ऐसी मेंटलिटी नहीं बनानी कि मुझे सब आता है, आपको कुछ नहीं आता ऐसा सोचना है, मुझे कुछ नहीं आता। एकदम आपको छोटा बन के रहना है। छोटे बनने का फ़ायदा ही अलग है। आप जब छोटे बने रहोगे तो आपको सब सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप बड़े बन जाते हो तो आपको सीखने में आपको मज़ा नहीं आएगा, बट आप छोटे रहोगे, आपको कुछ नहीं आता, ऐसी मेंटलिटी आप बनाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मुझे सब आता है। ये मेंटलिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आपको सीखते रहना है, कुछ भी नया सीखिए। आप हर चीज़ सीखते हो, जो भी आप सीखते हो। जैसे आप पेंसिल से एक अच्छे से वर्ड या एक लाइन सेंटेंस लिखना भी अच्छे से सीखते हो या पेन से लिखना सीखते हो, वह भी आपको एक लर्निंग दे रही है। आप अगर कंप्यूटर चलाना सीखते हो वो भी आपको लर्निंग दे रही है। आप अगर प्लग लगाना सीखते हो वो भी आपको एक लर्निंग सीख रही है। मीन्स प्लग लगाना मीन्स आपको जो वायर होता है उसके अंदर आप इसे स्क्रू टाइट करके आप प्लग लगा रहे हो, वो भी आपको एक लर्निंग दे रही है। लर्निंग इज़ पावरफुल। तो आपको सीखना नहीं छोड़ना। जो सीखना छोड़ देता है वो मर जाता है। हमारा जो इंसान का शरीर है वह सीखने के लिए ही बना है। जो आपका हमारा दिमाग है वह सीखने के लिए ही बना है। तो आपको सीखते रहना है, आपको सीखना कभी नहीं छोड़ना है। आपकी जो सीखने की शक्ति होनी चाहिए या सोच होनी चाहिए वह बहुत ही बड़ी होनी चाहिए। आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए जो आपको मदद करे आपके गोल की तरफ बढ़ने के लिए। तो यही था मेरा चौथा पॉइंट। तो बढ़ते अपने पाँचवें पॉइंट की तरफ। तो जो पाँचवा पॉइंट है वह यह है कि आपको अपने आसपास में या सराउंडिंग में आपको अपने कुछ ऐसे दोस्त बनाने हैं या कुछ ऐसे लोगों को रखना है जो कि सक्सेसफुल हो या फेलियर हो। उन दोनों में से आपको किसी को रखना है और स्मार्ट पीपल्स को तो ज़रूर रखना है, क्योंकि जो वो लोग होते हैं आपकी सराउंडिंग में तो आपको भी एक जोश मिलता है। उन लोगों को उनके गोल्स अचीव करने होते हैं और यहाँ पर उनको कुछ करना होता है ज़िंदगी में, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलता है उनके साथ रहकर और आपको भी अलग अलग नॉलेज शेयर होती है। आप किसी को अपनी नॉलेज शेयर करते हो तो वो अपनी नॉलेज शेयर करता है, तो आपको नॉलेज शेयरिंग भी मिलती है जिससे आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने आसपास में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट पीपल्स को रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो स्मार्ट पीपल्स होते हैं उनके दिमाग में जो अलग चीज़ें चलती है वो हम भी देख सकते हैं और हम भी ऐसे कर सकते हैं जिससे हम भी उनकी तरह बन सकें और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकें। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ लोगों को इंसानों को ही रखना चाहिए आपको आसपास में। आप अगर कोई चीज़ भी रखते हो अपने पास में जो आपको मोटिवेशन देती हो, जैसे कि आपको बुक्स एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है, आपको अपने आसपास में वह रखनी ही चाहिए, क्योंकि बुक्स में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है। वह भी स्मार्ट पीपल्स के द्वारा ही लिखी गई है जो कि एक फील्ड में स्मार्ट थे और उन्होंने अपना पूरा जो नॉलेज था वह एक बुक में उतारा है। तो आपको बुक्स भी पढ़नी चाहिए जिससे आपको जो आइडिया मिले कि आपको आगे क्या करना चाहिए या आगे क्या नहीं करना चाहिए। तो यही था पांचवा पॉइंट। तो जो लास्ट पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूँगा, तो बढ़ते हैं उसकी
लास्ट पॉइंट की तरफ। जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है, जो लास्ट 6th पॉइंट है, वह यह है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अब आप पूछेंगे कंफर्ट जोन क्या है? तो आप जो कंफर्ट जोन मीन्स आप जहाँ पर कंफर्टेबल हो जाते हो, जैसे कि आपके घर में, आपके मोबाइल के साथ, आपके बेड के साथ आप किसी से बातें करते हो, वहाँ कंफर्टेबल हो जाते हो। जहाँ पर आपके दोस्त या फ्रेंड्स जो होते हैं वो मतलब आप उनसे बातें करते हो तो आप कंफर्टेबल हो उनके साथ। बट आपको कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर सक्सेस होना है तो कंफर्टेबल जोन जो होता है, कंफर्ट जोन हम जिसे बोलते हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आपको कुछ नया करने पड़ेगा, आपको छोटे छोटे रिस्क लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर कंफर्टेबल हो जाता है ना इंसान, वहाँ पर वो हार जाता है। कंफर्टेबल नहीं होना है, आपको कुछ नया नया करते रहना है जो आपको मतलब सोचने में ये कर दे, फोर्स कर दे कि आपको सोचना पड़ेगा। आपको कंफर्टेबल नहीं है, आप सीरियस हो रहे हो, कभी आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप कंफर्टेबल नहीं होगे, वहाँ चलने दो जैसे चल रहा है, फ्लो स्टेट में जिसे हम कहते हैं, वो फ्लो स्टेट चल रहा है, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कहीं भी चलते रहना है। मीन्स आपको मुश्किलों का भी सामना करना चाहिए, आपको डर के भागना नहीं चाहिए, आपको रिस्क लेने चाहिए, छोटे छोटे रिस्क लीजिए, बट आपको लेने चाहिए रिस्क। देखिए जैसे कि इन्वेस्टमेंट का, आप नए नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मीन्स आप सीख रहे हो इन्वेस्टमेंट करना, तो वो भी एक तरह का रिस्क है, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। और तो और यहाँ पर आप कोई क्लास जोइन करते हो अपने सिटी में या अपने गांव में या कहीं भी आप जहाँ रहते हो, वहाँ पर आसपास में आप कोई क्लास ज्वाइन करते हो जहाँ पर आपको घर से दूर जाना पड़ता है, तो वहाँ आपके कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल रहे हो। अपने आप को पुश करिए कि आपको कुछ नया करना है, आपको वो अचीव करना है जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। उसके लिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको एफर्ट लगाने हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। तो यही था आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा या कौन सा पॉइंट आपको बहुत ही अच्छा लगा, तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम ऐसी वीडियोस आपके सामने लेके आने वाले हैं जो आपको डेवलप करेगी, पर्सनैलिटी आपकी डेवलप करेगी, आपको सेल्फ डेवलप कराएगी, और तो और आपको मोटिवेट रखेगी और इंस्पायर रखेगी। तो सभी कुछ जानने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें यूट्यूब चैनल में। और तो और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमें एक लाइक ज़रूर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं इसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।